तो इंडिया ने सुबह सुबह जो WTC में जो विक्ट्री हासिल की और ऐसी टीम के खिलाफ की है जो कि पाकिस्तान को घर में आकर फंसा कर गई थी। और अभी पाकिस्तान का दूसरी टीम से मैच जारी है जिसे दोबारा इंडिया जाना है, लेकिन पाकिस्तान को आज उन्होंने पकड़ा है भाई, 167 के ऊपर ऑल आउट किया है। फिलहाल तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और शुभमन गिल की लीडरशिप का वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चेस को गाली क्यों नहीं बकी शुभमन गिल ने? हमें तो मार के ही गाली बक रहा था। कंपनी का दिवालिया निकल गया, फिर भी मुनाफे में जा रही है। बाबर आजम वाला सीन चल रहा है। पाकिस्तान इंडिया 3 दफा आ सकते हैं आमने सामने, तो क्यों ना WTC फाइनल में नहीं आ सकते? अब पाकिस्तान ने बता दिया कि पिछले टेस्ट साइकिल पे वो आखिरी नंबर पर क्यों आए थे। अरे जीती हुई बाजी में हथियार कौन डालता है? एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान के कंट्रोल में था 100%, उसको अपनी घटिया बैटिंग से ले आए 60-40 पर। और इंडिया के लिए तो मैंने कल ही कहा था, ये मैच अब एक फॉर्मेलिटी था, जो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करने में थोड़ी सी देर लगाई, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। और बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से। जी हाँ, विराट कोहली पहुंच चुके हैं भाई, दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली बॉय ट्रैवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार है, क्योंकि 19 तारीख को आ रहे हैं रोएन को आपने को बोला था। तो आज व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, और जो व्लॉग है ना वो कल ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो वेस्ट इंडीज की मेहरबानी है जो हमें सुबह ही सुबह उठा दिया और आखिरी दिन तक ले आए। और यहाँ पर आप देखो कि इजी चेस लोडिंग फॉर इंडिया है। अच्छा, एक बात बताऊंगी मैं कि आज वेस्ट इंडीज जिस तरह से आ रही थी, हम भी इसी तरह से जाते थे। पेपर्स का मतलब तैयारी भी नहीं होती थी, पता भी होता था। इंडिया से करते हैं क्योंकि उनका मैच आज खत्म हुआ और सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा हल्की थी, वरना ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता था। मुझे विक्ट्री हासिल की, टोटली जो है वो क्लूलेस वेस्ट इंडीज जो है वो दिखी आप इंडिया के आगे। टोटली जो इंडिया ने बम्बूजल कर दिया, बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई मुकाबला ही नहीं था उसका। लेकिन पेन भी नहीं होते थे, फिर भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं कि भाई ऐसी की तैसी लिख कर आएंगे कुछ ना कुछ। वेस्ट इंडीज की भी वही सिचुएशन। लेकिन आप ये सीन देखो कि वेस्ट इंडीज से ना मतलब फर्स्ट टेस्ट से लेके अभी सेकंड टेस्ट तक बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन फॉलो ऑन के बाद उन्होंने बैटिंग कर ली। 2 बंदों ने सेंचुरी मार दी भाई, खतरनाक सीन कर दी। उन्हीं की वजह से ऐसी की तैसी हुई है, वरना कल अगर लंच ब्रेक के बाद अगर मतलब सीन हो जाता बैटिंग का, वो 9 वाली जो विकेट वो कब तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच वाला टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान ने अफ्रीका को 93 रन उतारा दिया, जो पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम में ये जीत हासिल की, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से नोमान अली ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए, वहीं दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में शाहीन अफरीदी ने भी 4 विकेट चटकाए। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया। वहीं पाकिस्तान के कप्तान ने बोला कि ये हमारी बहुत दिनों के बाद जीत मिली, जो हमको आगे जाने में मदद करेगी। और आगे T20 मैच आने वाला है, जिसको हम लोग अच्छे से खेलेंगे और T20 का विश्व कप जीतने में हमको मदद मिलेगी और पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमको मदद मिलेगा। नहीं समझ में आता कि ये फॉलो ऑन वाला फैसला क्यों किया। अगर बीच में थोड़ी सी बैटिंग कर लेते तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन जाहिर है 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली तो वो गलतियां जो हैं वो छुप जाती हैं, कवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात करना मुझे लगता है जरूरी है, तो एक एक करके आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट बॉलर कुलदीप यादव की बात करूंगा। मुझे कुलदीप बहुत पसंद है। अब देयर इज नो डाउट, किसी को भी जो भी मेरी वीडियो को फॉलो करता है, मुझे देखता है, उसको मालूम है कि मुझे कुलदीप बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुलदीप के साथ अब काफी अरसे से बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि देखिए जब तक अश्विन खेल रहे थे समझ में आता था कि उनकी बिल्कुल ही जगह नहीं बनती। जडेजा वैसी बड़े स्ट्रांग है, लेकिन व्हाई नॉट कुलदीप नाउ। कुलदीप का डेब्यू हुआ 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खूबसूरत तरीन मैदान धर्मशाला में, और उसके बाद से अब तक 8 सालों में इस शख्स को ये वेस्ट इंडीज के दोनों टेस्ट मैच मिला के सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेले। बिल्कुल, वो तो एक 1 साइडेड मैच था और आसानी के साथ 24 जो पॉइंट्स थे टेस्ट चैंपियनशिप के, वो भारत ने अपने नाम कर लिए। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, वेल डिजर्व करते थे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई और इंडिया ने बासानी ये सीरीज भी जीती। और ओब्वियसली अब लोग भी वेट करते कि ये सीरीज खत्म हो ताकि मूव ऑन हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे नजरें भी हैं, T20 में ऑस्ट्रेलिया में थकी हुई सीरीज थी। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि इतनी कोई टेस्ट सीरीज इंडिया के अंदर इतनी थकी हुई हो जिसमें लोकल फैंस का भी इंटरेस्ट ना हो, ना लोगों ने स्टेडियम का रुख किया, उस लिहाज से काफी बोरिंग रही। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है, जो ये मैच चल रहा है, कल वो थ्रिलर होने जा रहा है। आज बड़ी जबरदस्त किस्म का मैच का टर्न अराउंड हमने देखा। पहले साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए। कल हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग में फंस जाएगा,
पाकिस्तान को जितनी लीड मिलनी है वो ले ले, और वही भला हुआ। चलो 100 रन की पाकिस्तान के पास लीड थी। चलिए यार, मतलब एक अलग ही मतलब सीन हो गया था। यहाँ पर केएल राहुल और सई सुदर्शन बिल्कुल मेरा ख्याल हर काम से फारिग होकर आए और बोलने सुकून से बनाने कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। टी तक ले जाएंगे मैच, अभी नहीं बनाएंगे रन से। पर केएल राहुल को तुम डरपोक समझती हो ना? नहीं यार, इससे राहुल मैं को तुम डरपोक समझती हो बेटा, बड़ा खतरनाक प्लेयर है। जब ये अपनी पे आता है, उसकी सेंचुरी होने वाली होती है, थोड़ा सा डरपोक बन जाता यहाँ है। पर निकल कर छक्का मारा राहुल, देख तेरी मेहरबानी होगी, जल्दी खत्म कर दे, बस यहाँ पे आधे घंटे का खत्म कर दे। अबे तो तुझे किसने बोला? तू पूरा देख टेस्ट भाई मैच। देखो, नींद तो अब आनी नहीं ऐसे है, हाथ जोड़ रहा हूँ क्या? नींद तो आनी नहीं है। 10 बजे भी आधे घंटे के बाद पाकिस्तान का स्टार्ट हो जाएगा। हमारे भी वैसे मामला पाकिस्तान का अच्छा चल रहा है मामला अभी तक तो। अबे भाई मैं बोल तो रहा हूँ, 67 ओवर कल फेंके गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें से 51 ओवर्स साजिद और नुमान ने कराए हैं। अब ये देखो, मतलब आप ये देखो कि हम तो अबे भाई फिर ये इनको निकला। कब लेकर आएंगे साजिद और फिर नुमान को निकला। टीम में, चार जब आ गया, बेचारों चार की आ एज गया, आ चार आ जाए। गया, 4 आ गया, बहुत आला, 4 आ गया। जबरदस्त भाई राहुल। 41 पे पहुंच गया है। मेरा हिसाब से सही सुदर्शन की भी 50 हो जाएगी और राहुल की भी 50 हो जाएगी और इंडिया मैच भी जीत जाएगा। और करने का मौका मिला है और स्टैट्स बताते हैं कि ही इज सो गुड, फिर भी मौका नहीं देते, फिर भी चांस नहीं मिलता। अजीब सी बात है। 7.21 की औसत से 68 विकेटें हासिल की हैं कुलदीप ने। 3 मरतबा 4, 5 मरतबा 5, आज तक कभी 10 नहीं की, लेकिन इस टेस्ट मैच में 8 विकेटें तो ले ली। तो वो देख के पता चलता है बहुत जल्द 10 भी ले लेंगे। लेकिन क्यों इतना गैप के बाद उनको खिलाया जाता है? भाई लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखता, और टेस्ट मैचेस में तो बिल्कुल ही बहुत ही कभी कभार ही दिखते हैं, क्योंकि बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कमाल का एक खिलाड़ी है जो कि ये करने में कामयाब हो जाता है। और इंडिया में तो जितने भी टेस्ट मैचेस हो उसमें तो उसको परमानेंट होना चाहिए, और बाहर भी जहां मौका मिले कुलदीप को खिलाना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लैंड की सीरीज में भी कह रहा था कि एक मौका था कि आप कुलदीप को चांस दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। बट आई थिंक अब इस तरह आज कोलैप्स हुआ। बाबर आजम, सऊद ने, अब्दुल्ला ने कुछ रन थोड़े बहुत बनाए, लेकिन पूरा पाकिस्तान का कोलैप्स ही हो गया भाई। 167 रन पे पूरी की पूरी जो पाकिस्तान टीम थी वो ऑल आउट हो गई। फिर वहां से साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट लिया, 18 पे 2 हमने आउट कर दिए। एकदम से पाकिस्तान वापसी कर गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गया। 277 का टारगेट था, लेकिन वहां पे रिकल्टन और डिजॉर्जे ने थोड़ा सा जो हमारी खुशियां थी उसके ऊपर उन्होंने नमक छिड़कने वाला काम कर दिया, क्योंकि जो 33 रन बनाए दोनों ने बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। और वहां से अली साहब अब मोमेंटम ये नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका ने एक बार कम बैक कर लिया। अब इशू ये आ गया है कि आपने 2 पेसर्स तो खिलाए हैं, 2 स्पिनर खिलाए हैं, लेकिन अली साहब सवाल ये है मेरा कि आपने पेसर से ओवर कितने कराए दोनों इनिंग्स में? 4-5। आज तो शाहीन से एक ओवर भी नहीं कराया। तो जब आप ओवर ही नहीं करवा रहे तो फिर आप उनको खिला क्यों रहे हो? इससे बेहतर तो एक स्पिनर और खिला लेते। सही बात। करीब आए। अब 33 रन चाहिए इंडिया को जीतने की। मेरा ख्याल पूरी खा रहे हैं और हाँ, मेरे से इंडियंस हम डिशेस देखते रहते हैं अपने यहाँ सोशल पर ये मीडिया खा रहे हैं और सुकून से बैठ गया। नाश्ता कर रहे होंगे ना सुबह सुबह। अभी मेरा चाय का पीने का दिल कर रहा था, लेकिन अब मैं कन्वर्ट हो गया हूँ यार, भूख लग रही है। ये देखो, ये लंच चल रहा है, फुल बोरम पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे। और चेज भी मतलब थोड़ा सा मतलब सरप्राइज के भाई, मैंने तो ऐसी बॉल डाली थी कि तूने कैसे हाथ मार के कैच पकड़ लिया। और बाय द वे ये सेम टू सेम कैच कल सलमान अली आगा ने बॉल डाली थी, सेम टू सेम कैच बाबर ने पकड़ा था, और वो उससे भी खतरनाक था। कि ये आजकल स्पिनर पे इस तरह के स्लिप पे कैचेस बड़े हो रहे हैं भाई आजकल। और यहाँ पर आप देखो कि भाई सही सुदर्शन ने मतलब यहाँ पे भी विकेट दे दी। अब आप देखो सही सुदर्शन का खड़ा रहता है यार, बंदा खड़ा रहता है, बंदा राहुल लगा हुआ तो था आपको क्या जरूरत थी ऐसे स्पिनर में? देखो चेस कुछ भी है, वो बॉल बहुत गंदी घुमाता है भाई, और आपके इस तरह के एजेस निकल जाते हैं। दूसरी अब कैप्टन साहब आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, वो बोलने मेरे भी किया हुआ है सब कुछ, मतलब और इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद कुलदीप ने बेसिकली ये ऑडिशन दे दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि आइंदा उनको टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मौका दिया जाए। दूसरा बात कर लेते हैं साई सुदर्शन की। भारतीय टीम ने जो साई सुदर्शन पे एतमाद जताया तो उन्होंने भी बताया कि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल है। आई अंडरस्टैंड कि वो इंग्लैंड की सीरीज में 23 के एवरेज से खेले थे, ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ उन्होंने वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दिखा दिया था कि उनमें दम है। 73, 75 और फिर पूरे 100 रन की बारी भी खेली। 3 इनिंग्स में 93 के एवरेज से ही स्कोर 248 रन। तो ऑब्वियसली जो थोड़ा उनपे यकीन था, भरोसा था, वो थोड़ा और आया
और उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में मौका मिला। पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह नाकाम होने के एक स्पिनर जो है वो आप और भी जो है इससे बेहतर जो है वो खिला सकते थे। आपके पास बहुत बड़ा चांस था, क्योंकि हसन को अगर आप बात कर लो, शाहीन की बात कर लो, टोटल कुल मिला के अभी तक उन्होंने जो 9 ओवर्स फेंके हैं, उस 9 ओवर्स में उन्होंने एक विकेट भी नहीं ली, बस फील्ड करा रहे हैं। तू उधर फील्ड कर ले, जैसे इंडिया ने वो जसप्रीत बुमराह वाला काम किया ना, लेकिन चलो उनके तो फिर भी उसने जो जसप्रीत बुमराह ने सारी विकेटें भी उनको वहां पर लेकर दी। लेकिन पाकिस्तान में तो टोटली स्पिनर की और डोमिनेशन यार, है। दूसरी बात आप देखो कि जो आपकी बैटिंग है, कल हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आप जो अपने लीड लेनी है वो ले लो, लेकिन यार अली साहब, ये जो फैंस जिस पर डिसअपॉइंट हुए पाकिस्तान में, वो ये कि आपका वो जो कोलैप्स है वो T20 में भी कोलैप्स होता है, वो ओडीआई में भी कोलैप्स होता हर है, जगह ही होता है। वो टेस्ट में भी होता है। 150 से 5 नहीं 118 में 3 आउट थे। और 150 दोस्तों, हमें देखा पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की जीत पर बहुत ही खुश है, जो पाकिस्तान ने ये जीत इतने दिनों के बाद हासिल की। इस जीत से पाकिस्तान के मीडिया वालों को और पाकिस्तान टीम को एनर्जी मिल गई है, जिससे वो सब बहुत खुश हैं। और भारत ने जो वेस्ट इंडीज को हराया, उसमें भारत ने WTC में रैंकिंग में अच्छी पोजीशन पर आ गया है।